विद्युत निगम की लापरवाही से आधी रात को 1.5 घंटे तक धधकता रहा कैंट्रा। दहशत में रहे कई घरों के लोग। 3 घरों के लोगों की अटकी रही सांसें, बच्चों व महिलाओं सहित घर छोड़कर भागे। धौलपुर शहर की गौशाला कॉलोनी में जेट टेली स्कूल के पास शुक्रवार शनिवार की रात करीब 12 बजे नीचे झूल रहे विद्युत तारों से एक कैंट्रा ट्रक टकरा गया, जिससे स्पार्किंग के बाद कैंट्रा में आग लग गई। ये कैंट्रा सीएनजी का था और इसमें गद्दे भरे हुए थे, जिससे आग तेजी से धधकी। स्थिति ये हुई कि 1 घंटे से भी अधिक समय तक आग की लपटें करीब 3 मंजिल तक उठती रहीं और कैंट्रा धधकता रहा, जिससे यहाँ आसपास के लोग दहशत में रहे। वहीं 3 परिवारों की तो सांसें अटकी रहीं। लोग इस कदर भयभीत हो गए कि बच्चों व महिलाओं सहित घरों को छोड़कर भाग गए। घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम और अग्निशमन वाहन को दी गई। इसके बाद करीब 1 घंटे बाद दमकल मौके पर पहुंची, जिसने सिविल डिफेंस की टीम के सहयोग से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कैंट्रा और उसमें भरे गद्दे पूरी तरह जलकर खाक हो चुके थे। वहीं बगल में मौजूद जेट टेली स्कूल में भी काफी नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार बिजोली बाड़ी धौलपुर निवासी कैंट्रा ट्रक चालक जितेंद्र शुक्रवार रात को ग्वालियर से कैंट्रा में गद्दे भरकर जयपुर जा रहा था। इस दौरान वह धौलपुर शहर की गौशाला कॉलोनी में रात करीब 12 बजे किसी परिचित के यहाँ से अपने कपड़े लेने के लिए गया। रास्ते में जेट टेली स्कूल के पास नीचे झूल रहे विद्युत के तार कैंट्रा को छू गए, जिससे विद्युत तारों से चिंगारी निकली, जिससे कैंट्रा में रखे गद्दों में आग लग गई, जिस पर चालक ने साहस का परिचय देते हुए तुरंत गाड़ी को तारों के नीचे से बैक कर आगे को चप्पलों से बुझाने का प्रयास किया, जिसमें चालक के हाथ भी झुलस गए, लेकिन आग काबू में नहीं आई और देखते ही देखते आग धधकने लगी, जिस पर लोगों ने समर आदि चलाकर काबू करने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। आग इस कदर धधकने लगी कि उसकी लपटें 3 मंजिल ऊंचाई तक उठने लगी, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। जिस तरह कैंट्रा में आग धधकी, उसके दोनों तरफ 2 मकान और एक 3 मंजिला स्कूल मौजूद है, जिससे इनमें चीख पुकार मच गई। क्योंकि कैंट्रा सीएनजी का था, जिस कारण उसमें तेज प्रेशर के साथ गैस निकल रही थी और आग की लपटें 3 मंजिल तक ऊंची उठ रही थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इसमें धमाका हो सकता है, जिससे आसपास के घरों के लोगों की तो सांसें अटक गईं और वे परिवार सहित घरों को छोड़कर बाहर सड़क पर निकल आए, जिससे महिलाओं और बच्चों में चीख पुकार मच गई। एहतियात के तौर पर सूचना देकर तुरंत बिजली को बंद कराया गया। वहीं दमकल को भी सूचना दी गई, लेकिन दमकल करीब 1 घंटे में आई। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम, निहालगंज थाना पुलिस, जिला अस्पताल से एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच गई। सिविल डिफेंस की टीम के साथ मिलकर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ खाक हो चुका था। आग के हादसे ने खोली नगर परिषद की अग्निशमन व्यवस्थाओं की पोल। शुक्रवार शनिवार की रात गौशाला कॉलोनी धौलपुर में हुए आग हादसे ने नगर परिषद धौलपुर की अग्निशमन व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी। जैसे ही आग की लपटें उठी तो लोगों ने दमकल को सूचना दी, लेकिन दमकल 1 घंटे बाद पहुंची, जिस पर गुस्साए लोगों ने दमकल कर्मियों से पूछा कि इतनी देर में क्यों आए, तो उन्होंने कहा कि कछुमरी गांव में जंगल में आग लग गई थी, वहां पर दोनों दमकलें आग बुझाने में लगी थी। यहां आग की सूचना पर दमकल कछुमरी से आई है, जिस पर गुस्साए लोगों ने फिर पूछा क्या 2 ही दमकल हैं। इस पर दमकल कर्मियों ने बताया कि दमकल तो ज्यादा हैं, लेकिन ड्राइवर 2 ही हैं। दमकल कर्मियों की तरफ से दी गई इस जानकारी ने नगर परिषद धौलपुर की अग्निशमन व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है, क्योंकि इस समय गर्मी का मौसम है और जिले भर में आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में दमकलों पर ड्राइवर ही नहीं होंगे तो आग की घटनाओं पर समय से कैसे काबू पाया जा सकेगा। शायद नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, अन्यथा ड्राइवर का इंतजाम कोई ऐसा कार्य नहीं है जो बहुत बड़ा हो और उसे किया नहीं जा सकता हो। हादसे के बाद शनिवार सुबह खाक हुआ कैंट्रा बीच आम रास्ते पर ही पड़ा रहा, जिससे यहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसे लेकर लोगों ने नगर परिषद आयुक्त को कई बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किए। प्रशासनिक अधिकारियों से भी कैंट्रा को हटवाने की लोगों ने मांग की, लेकिन उन्होंने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। पुलिस, नगर परिषद और प्रशासन तीनों ही मामले की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते रहे, जिस कारण दिन भर यहाँ से गुजरने वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देर रात्रि हमें सूचना मिली कि गौशाला में जेट स्कूल के पास में एक गाड़ी में आग लग गई है। तो जैसे ही हमें सूचना मिली तो हम लोग सिविल डिफेंस की टीम गौशाला पहुंची, साथ में दमकल भी पहुंची और दमकल ने हमने और प्रशासन ने के सहयोग से हमने आग पर काबू पाया।